हम लोग बिहार सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बिहार सचिवालय की जानकारी लेंगे। बिहार सचिवालय में बिहार और भारत दोनों से आने वाले प्रश्नों के बारे में आज देखेंगे। बिहार और भारत से आने वाले इतिहास के प्रश्नों को खास करके हम लोग देखेंगे आज। इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तैयारी करने का प्रारूप, सबसे पहले चीज तो टॉपिक वाइज और टेस्ट करेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब पहले टॉपिक को, जो टॉपिक होगा हिस्ट्री है, हिस्ट्री का बिहार का टॉपिक या जो भी हो उसका टेस्ट, और टेस्ट के बाद प्री हो जाएगी तो मेंस की भी हम लोग तैयारी करेंगे। प्री एंड मेंस दोनों का करेंगे। और बिहार सीजीएल की, बिहार सचिवालय की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है लेट्स क्रैक क्रैक एग्जाम स्किल, लिंक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिहार सचिवालय के सिलेबस की ओर। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके या फिर हमारे ग्रुप में पूछ लें, जो भी इससे समस्याएं हो। पहला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डुमराव, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मोतिहारी। सही आंसर है आपका ए, ऑप्शन ए सही है, डुमराव। डुमराव सही है। साइमन कमीशन के सदस्य जो है महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए डुमराव पहुंचे थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही होगा, डुमराव पहुंचे थे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के कौन से नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ऑप्शन ए है सर अली इमाम, ऑप्शन बी नवाब इस्माइल खां, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मजहरुल हक। तो सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खान, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक। ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है आपका। मजहरुल हक जो है उन्होंने लीडर मैनिफेस्टो में हस्ताक्षर नहीं किया था, और लीडर मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था 16 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन, लीडर मैनिफेस्टो किस लिए था? तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए इसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए बिहार से जो अभियान चलाया गया वो एक हस्ताक्षर अभियान था, लीडर्स मैनिफेस्टो। उसमें मजहरुल हक ने साइन नहीं किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? बिहार में साइमन कमीशन के सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, जिसमें साइमन कमीशन का बिहार से पूर्ण बहिष्कार की निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी सर अली इमाम, ऑप्शन डी सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। तो ऑप्शन जो सही है वो देखते हैं।
ऑप्शन सी सही है। सैयद सर अली अली इमाम। सर अली इमाम जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, और सर्वदलीय सम्मेलन जो 1928 में हुआ था, साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार के लिए इसका अध्यक्ष सर अली इमाम है। साइमन कमीशन साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार बिहार से करने की जो सर्वदलीय अध्यक्षता हुई थी, उसका नेता सर अली इमाम है। प्रश्न 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न संख्या 4। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था, और ये 6 दिसंबर 1928 को हुई थी। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता ऑप्शन ए है श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। बी है जगत नारायण लाल। बी ऑप्शन है जगत नारायण लाल। सी है मजहरुल हक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन ए, सर अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो है प्रांतीय सम्मेलन, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वो प्रश्न था सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता। तो सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था, और प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। प्रांतीय सम्मेलन और सर्वदलीय सम्मेलन दोनों जो है ये साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। बिहार में बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1928। ऑप्शन बी 10 अगस्त 1929। ऑप्शन सी 10 अगस्त 1930। ऑप्शन डी 10 अगस्त 1931। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1928। ऑप्शन बी है 10 अगस्त 1929। ऑप्शन सी 10 अगस्त 1930। ऑप्शन डी 10 अगस्त 1931। तो राइट आंसर होगा, देखते हैं, वो है आपका ऑप्शन बी 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस बिहार में मनाया गया था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 है, प्रश्न संख्या 5। साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? ऑप्शन ऑप्शन ए है 11 नवंबर 1928। ऑप्शन बी 12 जनवरी 1929। ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1928। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा साइमन कमीशन पटना कब आया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो बिहार में ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सर अली इमाम। ये मिस्टेक है लिखने में, सर अली इमाम होंगे। सर अली इमाम, ये सर अली इमाम होंगे। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सैयद हसन इमाम। सैयद हसन
इमाम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी देवकी नंदन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन, देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, देवकी नंदन। देवकी नंदन है आपका बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन है? देवकी नंदन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न, 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे 1925 में? तो 1925 में ऑप्शन ए है श्री हेमंड, ऑप्शन बी श्री फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका श्री हालिंड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हेमंड, श्री मैक्सवेल और हालिंड, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए श्री हेमंड। श्री हेमंड जो है वो बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे। बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव श्री हेमंड थे 1925 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दरभंगा जिला के दलसिंह सराय, दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती से संभवतः संबद्ध थे। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में जो डकैती हुई थी उससे कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? ऑप्शन ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी है स्वामी शंकरानंद, ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है स्वामी रामनाथ। तो दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में जो डकैती हुई थी रात 9 नवंबर 1928 को, उसके नेता कौन थे या फिर उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, वो है आपका स्वामी शंकरानंद। स्वामी शंकरानंद दरभंगा जिले के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात जो डकैती हुई उससे संबंधित व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न 10 है, भगत सिंह बिहार कब आए थे? भगत सिंह बिहार कब आए? ऑप्शन ए है 1924 में, ऑप्शन बी 1923 में, 19 ऑप्शन सी है 1928 में, ऑप्शन डी 1925 में। भगत सिंह बिहार कब आए? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1925। तो भगत सिंह बिहार आए थे 1928 में। ऑप्शन सी इज, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। भगत सिंह बिहार 1928 में आए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सचिन बख्शी, ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। सचिन बख्शी, सचिन बख्शी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दर भागलपुर। सचिन बख्शी को भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। सचिन बख्शी को भागलपुर में 16 जनवरी 1927, 16 जनवरी 1927 को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12, प्रश्न संख्या 12, श्री सचिन बख्शी थे, श्री सचिन बख्शी थे, श्री सचिन बख्शी ऑप्शन
ए है समाजवादी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी नरमपंथी, ऑप्शन डी 18 के विद्रोही नेता। श्री सचिन बख्शी कौन थे? तो 18वीं शताब्दी के विद्रोही नेता। ऑप्शन बी है सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। और एक मनिंद्र नारायण मनिंद्र नारायण राय, ये भी एक क्रांतिकारी ही थे। सचिन बख्शी और मनिंद्र नारायण राय, ये दोनों एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 13। बिहार का उस क्रांतिकारी का नाम बताएं ये जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट वो प्रश्न संख्या 13 छूट मिस्टेक हो गई है। ये फाइल में कुछ गड़बड़ी है। बिहार का उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो बिहार का कौन सा क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिए? ऑप्शन ए फणींद्र घोष, ऑप्शन बी अजय घोष, ऑप्शन सी ज्योतिन्द्रनाथ, ऑप्शन डी भगत सिंह। ऑप्शन डी भगत सिंह। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फणींद्र नाथ ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में सितंबर 1928 में भाग लिए थे। और ये बिहार के हैं। फणींद्र नाथ घोष बिहार के व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 15। मनिंद्र नारायण कौन थे? तो मनिंद्र नारायण कौन थे? ऑप्शन ए एक अंग्रेज भक्त, ऑप्शन बी नरमपंथी, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी गांधीवादी। तो मनिंद्र नारायण अभी बताया गया था क्या है। और मनिंद्र नारायण एक क्रांतिकारी थे। मनिंद्र नारायण एक क्रांतिकारी थे और ये पटना में काम करते थे, पटना से क्रांति का। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16। बिहार युवक संघ की स्थापना बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। बिहार युवक संघ बिहार युवक संघ की स्थापना 1900 कब हुआ था? 1928। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 देखते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ? बिहार छात्र संघ सम्मेलन या बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ? ऑप्शन ए है मोतिहारी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी छपरा। कौन सी सही है? तो ऑप्शन जो सही है वो है आपका मोतिहारी। मोतिहारी में बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ। और बिहार युवक संघ का स्थापना मोतिहारी में, और वो भी कब हुआ? तो 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था।
और भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और उन्होंने ही कहा था, मेरे सिर पर का लाठ मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में मारे गए। साइमन कमीशन भारत तक कब आया? 1928 में आया। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुआ 12 दिसंबर 1929 को। वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बिहार शरीफ। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए। राइट आंसर ए है मुंगेर। बिहार नौजवान सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने किया था, वो कहाँ हुआ? मुंगेर में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? प्रथम नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 को मनाने का ऐलान किस नेता ने किया था? बिहार के किस नेता ने? ऑप्शन ए फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन बी मनिंद्र नारायण, ऑप्शन सी प्रोफेसर ज्ञान साहा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम नौजवान दिवस मनाने का जो ऐलान किया था 14 अप्रैल 1929 को, वो व्यक्ति थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं क्या है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1929। ऑप्शन डी इज 1929। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। 1927। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं क्या है। पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया? 1928 में तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई, लेकिन पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया है? ऑप्शन ए इज राजा राजेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन सी मनिंद्र नारायण राय, ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। तो पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो वो ऑप्शन सही है, वो है सी मनिंद्र नारायण राय। मनिंद्र नारायण राय ने इसकी स्थापना किया था फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से। फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से मनिंद्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना 1928 में किया था। 1928 में किसी और संस्था का स्थापना हुआ है, कौन सा? पटना युवक संघ का स्थापना तो 1928 में हुई है। इसके अलावा एक और संस्था का स्थापना हुआ, वो है बिहार युवक संघ। बिहार युवक संघ की स्थापना भी आपका कब हुआ है? 1928 में ही हुआ है। और बिहार युवक संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? मोतीहारी में हुई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी योगेंद्र सुख, ऑप्शन सी मनिंद्र नारायण राय, ऑप्शन डी प्रोफेसर ज्ञान साहा। पटना युवक संघ के स्थापना कौन, ये अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे
वो ऑप्शन ए सही है। कृष्ण बल्लभ सहाय पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ?